हर जख्म दिल का मेरे तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ ये दे सारे तुमको, गम हमको खुदा दे। तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं और आपका इस बार ही इंटर के एग्जाम है और मैथ से परेशान है, तो मैथ से परेशान आपको नहीं होना है। हम अपने चैनल पर, इस पीके पढ़ाई के चैनल पर आपको मैथ का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना होता मैथ में, आप 5 से 7 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसी में 100 में 100 आ जाता है। आपको पता है कि बिहार बोर्ड में 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कैसे? क्योंकि 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता है। 100 गो ऑब्जेक्टिव देगा, 50 गो बनाना रहता है। ठीक है, तो हम 7 चैप्टर पढ़ लेंगे ना, 7 चैप्टर का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम पहला वीडियो बनाए हैं डिस्कशन का, उसको देख लीजिएगा। आज बनाएंगे इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, पहला इंडिफिनिट, दूसरा डिफिनिट। हाँ, इंटीग्रेशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक इंडिफिनिट है, एक डिफिनिट है। आज इंडिफिनिट को करवा देंगे, फिर कल हम डिफिनिट को करवा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस से हर थ्योरी को कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे रखना है, मेथड सब सीख जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, चिल रहिए, गाना गाइए, टेंशन फ्री। चलिए, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में याद रखिएगा, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, लड़ता है भैया। हाँ, देखिएगा कैसे। देखिए, अगर पहला फॉर्मूला हम लिखे इधर, डिफरेंशिएशन लिखते हैं डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन? तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम लिखे एक्स के पावर एन प्लस 1 और नीचे एन प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, तो ध्यान देखिएगा, नीचे वाला कांस्टेंट है तो 1 बाई एन प्लस 1 हो जाता है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, और गुना में ध्यान दीजिएगा, गुना में हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका, किसका, एक्स के पावर एन प्लस 1 का, कांस्टेंट को तो निकाल लेते हैं बाहर। हाँ, फिर आगे चले, इसको रख देते हैं नीचे, एन प्लस 1 गुना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर वाला आगे गुना होता है। ऐसे देख लीजिए, गुना हो गया, और एक्स के पावर में जितना है उसमें एक घटता है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, हम लिखते हैं यहाँ पर, ये कट ही जाएगा, तो एक्स के पावर एन आ गया, एक्स पावर एन आ गया ना। और एक बात बताते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, तो इस ससुरा लाके ई छोड़ेगा। हाँ, जिसका डिफरेंशिएशन किए तो ई आया, और इसका इंटीग्रेशन किए तो ई आ जाएगा। हाँ, देखिएगा, देखिए इधर लिखते हैं पहला का। देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन कीजिए करेंगे पहला रूल के अनुसार, एक्स के पावर कितना, एन का, डी बाई डी एक्स, गलती लिख दी है ना। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे नहीं होता है, कैसे होता है, बंसिया वाला ऐसे। फिर जिसका करना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे लिखिए, फिर dx लिखिए। अब कीजिए, अब इसमें क्या होता है बताते हैं। इसमें होता है x के पावर n लिखिए, अब पावर में एक जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो आया उसी से नीचे भागा देते हैं ऐसे। ठीक है, अब प्लस सी कर देंगे। हाँ जी, प्लस सी कर देंगे भैया। सी माने कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट मतलब जिसका कोई प्रॉपर नहीं है कि यही आंसर होगा, कुछ जुटा होगा, कुछ घटा होगा, जिसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए, अब दूसरा बात करते हैं। इसका मतलब यहाँ मिटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या था, एक्स के पावर एन था, एक्स के पावर एन था। आगे चलिए, इसी लिखाते चलते हैं, अब समझ गए आप। अगर दूसरा देखें तो आप पढ़े होंगे डी बाई डी एक्स, किसका, लॉग एक्स का। हाँ, 1 बाई एक्स होता है। और इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो किसका करेंगे, 1 बाई एक्स करेंगे। तो क्या आएगा, लॉग एक्स आएगा, उल्टा याद रखिएगा। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स। अब तीसरा आते हैं। तीसरा डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स का करते हैं डिफरेंशिएशन, कितना आता है, ई के पावर एक्स। देखिए, और इंटीग्रेशन में करेंगे तो ई के पावर एक्स का, तो देखिए चेंज कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ई के पावर एक्स से रहेगा। देखिए ध्यान से, ई के पावर एक्स का किए डिफरेंशिएशन, तो ई के पावर एक्स आया।
तो ई के पावर एक्स, ये वाला ई के पावर एक्स को यहाँ रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ये वाला आ जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन किए थे। तो दोनों सेम है था, सेम यहाँ भी आता है, सेम यहाँ भी आता है। हाँ, अब आते हैं चौथा बात करते हैं। चौथा पर बात करते हैं डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका ए के पावर एक्स लॉग ए, नीचे में आपको पता होगा ये नीचे कांस्टेंट है और ए के पावर एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। तो आप याद होगा कि ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स लिखते थे, लॉग ए लिखते थे और नीचे कांस्टेंट वाला तो है, तो है ये रहेगा, ये लॉग है, ये कट जाएगा तो ए के पावर एक्स रहेगा। हाँ, ए के पावर एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब इंटीग्रेशन करिएगा ना, किसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, ये जो आया डिफ्रेंशिएशन करके, हाँ, तो ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिएगा ना तो वापस वो आ जाएगा जिसका डिफ्रेंशिएशन किए थे। तो ए के पावर एक्स नीचे में लॉग ए आता है, प्लस सी करते हैं। ठीक है, डिफिनिट में सी नहीं होता है, इंडिफिनिट में सी होता है। कैसे होता है, क्योंकि इसका डिफाइन बोलो तो पक्का नहीं है कि यही आंसर होगा, झूठा होगा घटा होगा जिसको सी से डिनोट किया है, लेकिन डिफिनिट में कैसे होता है वो बताएंगे कल। चलिए अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का आप पढ़े होंगे क्या, माइनस साइन एक्स पढ़े होंगे ना, माइनस साइन एक्स। अब देखिए पांचवा नंबर में आते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस छोड़ देते हैं, अभी इंटीग्रेशन कीजिएगा ना तो सबसे पहले तो कॉस एक्स आएगा, याद रखिएगा। अब माइनस था ना लगल, माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसे यहाँ इसका किए इंटीग्रेशन, जिसमें माइनस नहीं लिखे थे, माइनस बस इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा ना तो उसमें लगा दीजिएगा, यही होगा। लेकिन रटना पड़ेगा, हम बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए अगला है हेलो 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 हेलो। चलिए अगला है, देखिएगा ध्यान से। तो अगला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अगर करते डिफ्रेंशिएशन तो ये आता है कॉस एक्स, आता है कॉस एक्स। अब इसका इधर देखिए ध्यान से, अगर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया जाए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा आपको कितना, साइन एक्स, ये साइन एक्स आ जाएगा, प्लस सी करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं, आप रोक के लिख सकते हैं, हम इसको हटाते हैं। ठीक है, ये 6 गो हो गया, इसके बाद चलते हैं, जितना हम फॉर्मूला बताएंगे बस उतना काफ़ी है, आगे चलते हैं। हटा दें इसको, सब हटाएंगे, उधर भी हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं आप। अब आगे चलिए, 6 नंबर हो गया था, 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर में क्या है, डिफ्रेंशिएशन आप पढ़े होंगे tan x का, tan x का पढ़े होंगे सेक स्क्वायर एक्स होता है। तब समझ गए होंगे कि इसमें क्या होगा 7वां नंबर, तो इसमें होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा tan x और प्लस सी, बस खत्म। आगे चलिए, अगला 8वां नंबर, उल्टा ही होता है जस्ट इसका। 8वां नंबर देखिए ध्यान से, 8वां है कॉट एक्स, कॉट एक्स का पढ़े होंगे माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका करेंगे, अब करेंगे इंटीग्रेशन 8वां नंबर में, किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस नहीं रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स आएगा, लेकिन माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस था वहां पर, बस यही करेंगे और क्या। अगला देखिए, अगला 9 नंबर, 9वां नंबर में देखिए डी बाई डी एक्स अगर बोले सेक एक्स का तो पढ़े थे सेक एक्स इंटू में tan x,
ये पढ़े थे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में आएंगे 9वां नंबर में, तो किसका करेंगे, तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा, तो वो आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी कर देंगे, बस खत्म। और क्या। 10वां नंबर, अगर देखेंगे डी वाई डी एक्स किया जाए कॉसेक एक्स का, तो आप पढ़ेंगे माइनस का कॉसेक एक्स इंटू में टेन नहीं कॉट एक्स पढ़े होंगे, कॉट एक्स नहीं पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कॉसेक एक्स का नहीं है, कॉसेक वाला में हमेशा माइनस से होता है, कॉट वाला में माइनस से होता है ना, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। अब देखिए 10वां नंबर क्या लिखिएगा, तो कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस लगाएंगे, हाँ माइनस क्या लिखेंगे कॉसेक एक्स प्लस सी कर देंगे, खत्म। अब कुछ है, चलिए अगला देखिए फॉर्मूला, अगला 11 नंबर, डी वाई डी एक्स पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स का, ये पढ़े होंगे। देखिए डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 1/√a² माइनस का एक्स स्क्वायर, ये पढ़े थे, है ना। इसमें क्या होगा, उल्टा होगा बात, इंटीग्रेशन करने जाएंगे यहाँ पर। 11 नंबर कितना होगा, 11 ना, 11 नंबर अगर इंटीग्रेशन करने जाए तो देखिए 11 नंबर में क्या होगा, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/√a माइनस a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ dx करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, बस। अगला हम देखे थे कि अगर माइनस में हो, 12 नंबर देखिए, डी वाई डी एक्स अगर कॉस इनवर्स एक्स बाई ए का, या कभी कभी एक्स बोलता है, इसका मतलब कि देखिए कभी ऐसे देगा कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोलेगा, तो इसमें आपका ए रहता है, ए कितना रहता है, 1 रहता है, हाँ ये जो एक्स है ना नीचे में 1 रहता है एक जगह, हाँ तो इसका आप डायरेक्ट बोल देते हैं, इसका 1 बाई माइनस में एक तो होता है फॉर्मूला, इसका माइनस में होता है फॉर्मूला, ए 1 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक जगह कितना रखेंगे, एक जगह 1 रखेंगे और फिर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कि ए क्या है, एक कांस्टेंट है। चलिए इसका फॉर्मूला सिर्फ क्या होता था, माइनस में होता था, कल हम बताए थे, कल देख लीजिएगा वीडियो तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब इधर आते हैं तो हो जाएगा कितना, 11 नंबर था ना, ये हो जाएगा 12 नंबर, तो यहाँ करेंगे 1 बाई किसका, माइनस का ना, हाँ ये माइनस का करेंगे, यहाँ माइनस लेकिन रखना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस रखना पड़ेगा तो ही ना, तो फिर तो फॉर्मूला मिल जाएगा ना, एक साथ मिल जाएगा, ये माइनस रखना पड़ेगा यहाँ पर, ना तो अगर माइनस न रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स से आ जाएगा, यहाँ रखना पड़ेगा। इसका अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, ये आएगा, ठीक है। इसको उतारिए, फिर आगे चलते हैं, 4-5 फॉर्मूला है, फिर क्वेश्चन करेंगे। तेरह नंबर डी बाई डी एक्स 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन होता है, आप नहीं जानते जान लीजिए, ये होता है a² एक्स स्क्वायर, हाँ ये प्लस है बीच में ये, और अगर इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जाए 13 नंबर में, तो इंटीग्रेशन में लिखेंगे 1/a² एक्स स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा कितना, 1 ऐसा आप देखे होंगे tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी कर देंगे, बस खत्म, ठीक है। उल्टा अगर वही अगर माइनस में दिया, अगर ये 14 नंबर देखें, डी वाई डी एक्स 1/a कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये आता है माइनस में a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो
इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/a² dx, तो ये आ जाएगा 1/a cot इनवर्स x/a प्लस c। और क्या, बस उल्टा, यहाँ माइनस में होगा तो कॉट में आएगा, प्लस में होगा तो tan में आएगा। आगे देखिए, अगला है 15 नंबर 1। देखिए, अगर डिफ्रेंशिएशन देता है 1/a सेक इनवर्स x/a इसका, तो ये होगा आपका 1/, देखिए ध्यान से, 1/x अंडर रूट x और x अंडर रूट x² माइनस a², ये होगा। तो 15 नंबर यहाँ देखेंगे 1/x x² a², इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा कितना आपका 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c कर देंगे, ठीक है। अब 16 नंबर देखिए, d/dx, अब 1/a अगर कॉसेक इनवर्स x दे, कॉसेक इनवर्स x/a दे, तो इसमें होता है क्या, माइनस का माइनस सिर्फ लगता है, बाकी सब चीज सेम, x इंटू अंडर रूट x² माइनस a², यहाँ भी हुआ यहाँ भी होगा बस। और अब क्या करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन है एकदम सेम उल्टा है, रटिए या समझिए। तो माइनस का नीचे में x अंडर रूट x² माइनस a² का अगर करते हैं इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, 1/a कॉसेक इनवर्स x/a प्लस c हो जाएगा, बस खत्म। ये फॉर्मूला था आपका। अब क्वेश्चन पाएंगे, ये फॉर्मूला जरूरी फॉर्मूला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाकी क्वेश्चन पाएंगे सब सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मेन होता है, थ्योरी रटना होता है, थ्योरी कहीं बुक से मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन मेन होता है। चलिए, हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, आप क्वेश्चन बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिटाते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आ चुका है आपका। क्वेश्चन हम ध्यान से देखना है, 10 क्वेश्चन इसका होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन से आप सीख जाइएगा, क्वेश्चन से थ्योरी याद होता है, रटने से नहीं होता है याद, फॉर्मूला रटने से कभी याद नहीं होता है। और क्वेश्चन ही सिखाता है कैसे यूज भी करना है और याद भी कैसे करना है, याद भी हो जाता है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बनाइए। आइए भैया, पहला नंबर क्वेश्चन जबरदस्त, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबरिंग चेंज होगा लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। e के पावर अंडर रूट x और नीचे में अंडर रूट x दिया है dx है, ऐसा फॉर्मूला तब पढ़े नहीं। अब दिमाग घूम गया लोगों का कि ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़े। हम एक बात बताते हैं, डिफ्रेंशिएशन में उटपुटांग दिया, उटपुटांग मतलब पहले देखिए ध्यान से, e के पावर x देता और dx देता तो आप e के पावर x प्लस c बोल के भागते हैं ना फॉर्मूला के अनुसार। अभी फॉर्मूला लिखा है, e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है, डिफ्रेंशिएशन भी e के पावर x होता है। तो यहाँ e के पावर x रहता है x, लेकिन ससुर की नाती अंडर रूट x दे दिया, उटपुटांग दिया, x की जगह उटपुटांग दिया। याद रखिएगा, x की जगह जहां उटपुटांग देगा उसको मानेंगे t, क्या मानेंगे, t मानेंगे। यहाँ याद रखिएगा, x की जगह जहां उटपुटांग देगा उसको मानेंगे t। चलिए, अब लेट करके मान लीजिए भैया, अंडर रूट x को t मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, d अंडर रूट x बाई dx, इधर कर लीजिए d, यहाँ t, यहाँ हो जाएगा dx, ऐसे, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट x को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 होता है ना। हाँ, आप पढ़ चुके थे कि x के पावर n का अगर करते हैं डिफ्रेंशिएशन
तो क्या होता है, एन आगे गुना और एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, क्योंकि पावर में घटता है और जो पावर पहले से था वो आगे गुना होता है। इसका मतलब आप समझे कि यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1/2 और एक्स के पावर में 1/2 माइनस में 1, ये घटता है ना, इधर dt/dx रह जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको घटा देंगे तो देखो ये दिखेगा, एक 1/2 तो दिखेगा, इंटू में एक्स के पावर माइनस में 1/2 दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? अब बोलिएगा बिल्कुल दिखेगा, ई में कुछ ही है, और dy/dx ने छोड़ देंगे। अगला स्टेप में देखिएगा तो 1/2 और नीचे में चल जाएगा ये 1/x के पावर 1/2, क्योंकि पावर में माइनस मतलब कि नीचे जाएगा, नीचे यहाँ dt/dx हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा dt/dx। अगर ध्यान दीजिएगा तो नीचे 1/2 अंडर रूट एक्स है, क्योंकि 1/2 पावर में क्या होता है, अंडर रूट का होता है। चलिए इधर dt/dx हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखिए ध्यान से, dt बराबर क्या आ जाएगा, dx इधर ले जाएगा तो dx 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा भैया। अब कुछ करना नहीं है, अब रहा कहाँ मैथ में पावर। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आना है वापस, इंटीग्रेशन लिखना है, e के पावर x अंडर रूट एक्स को क्या माने थे, t लिख देना है, t लिख दिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब ध्यान दीजिए, इसको ऐसे लिख दें इधर, हाँ लिख सकते हैं, 2 था इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कर देंगे कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिए, dx बाई अंडर रूट एक्स, dx बाई अंडर रूट एक्स के बराबर कितना आ गया, आप बोलिएगा 2 dt आ गया भैया, 2 dt आ गया ना, बस यहाँ रख देना है। अब देखो 2 को बाहर ला सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर लाते थे इंटीग्रेशन में भी बाहर लाएंगे, dt छोड़ देंगे। अब देखो ध्यान से, एक अभी फॉर्मूला बनाए थे e के पावर x और dx होता था, इसका e के पावर x होता था और c होता था, है ना, चेंजिंग कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ सिर्फ t आ गया, पहले x के रिस्पेक्ट में आज t के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला तो वही लगेगा। अब आराम से यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 इंटू में है, आगे छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा e के पावर t हो जाएगा t भैया, t फॉर्मूला के अनुसार। हाँ, अब प्लस c को अलग रखिएगा, हाँ c को 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा बस। अब t की जगह वापस ला दीजिएगा। अब इधर लिखते हैं हम, देखिए ध्यान से, 2 इंटू में e के पावर t, तो t कितना माने थे, अंडर रूट एक्स रख दीजिए, प्लस c। अब आंसर मिला लीजिए, खत्म। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए कौन सा आंसर होगा जल्दी। मिला, ये ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी नंबर आंसर होगा। सी नंबर आंसर इसका होगा। चलिए सी नंबर, सी में देखो ये लिखा है e के पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी है, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे लिख दिया है, गलत है, ठीक है, लेकिन सी नंबर आंसर है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, जबरदस्त है, समझने वाला है। 10 क्वेश्चन, 10 को 10 समझने वाला क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये तो आसान है एकदम, dx 4x स्क्वायर dx फिर का लिख रहा है, ये है, निकालना है कितना होगा। अभी एक फार्मूला पढ़े थे, 1 या a स्क्वायर x स्क्वायर dx पढ़े थे ना, ये क्या था, 1 a tan इनवर्स a बाई एक्स, ये पढ़े थे कि एक्स वाई है, देख लीजिए ध्यान से जल्दी, तो एक्स वाई है ना, एक्स वाई ए पढ़े थे, एक्स ऊपर फिर ए नीचे, ये पढ़े थे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मूला पढ़े थे, चेंजिंग क्या हुआ, तो इसमें dx, देखो dx और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और फॉर्मूला बैठ गया। देखो ध्यान से, वही तो चीज़ है। तो 1/a, ए की जगह कितना है, 2 है, देखो पहले a स्क्वायर था, है ना, यहाँ 2 स्क्वायर है, तो ए की जगह कितना 2, फिर tan इनवर्स x कितना है, x ही है, x की जगह x ही है, और एक जगह 2 है, 2 रख देंगे प्लस c। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें c होगा,
सी में ऑप्शन वो गलती लिखा है, दो देखो बी और सी दोनों सेम लिख दिया है ऑप्शन। सी नंबर कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। 1/2 tan इनवर्स कितना x/2 कर लीजिएगा प्लस सी, ये आंसर होगा सी नंबर। बहुत आसान है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला भी दम सेम ऐसी टी मानने वाला, जहां टांग देगा टी मानना पड़ेगा भैया, टी मानना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, टी तो मानना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के न बुझ न पाई, ओ प्यास है तू, ओ प्यास है तू, हर जख्म दिल का मेरे तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ ये दे सारे तुमको, गम हमको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी। आइए और बनाइए। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। log x नीचे x dx, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आपको हम पढ़ाए थे किसका, 1/x का इंटीग्रेशन log x था, ये पढ़ाए थे ठीक है। आप ही जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/x, हाँ प्लस सी। एक रूल सिखाते हैं, कभी भी इंटीग्रेशन का याद रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन का नोट करके लिखिएगा, कभी क्वेश्चन में ऐसे दे, देखो एक एफएक्स दे, एफएक्स मतलब कोई फंक्शन दे, इनटू में उसका डैश मतलब कि डिफरेंशिएशन भी दे, और डीएक्स तो दे ही करेगा यहाँ पर, तो हमेशा एफएक्स को आप टी माना करो, टी मान लो, याद रखना टी मानना, ये रूल होता है पहला स्टेप में, टी मान लेना। यहाँ से आपका dt बराबर कुछ आएगा, जो कि ये सेम होगा, dt बराबर ऑटोमेटिक आपका f-x dx आ जाएगा, तो इसके जगह ये पुट करना उसके बाद सॉल्व करना, आंसर आएगा, ठीक है। तो कभी भी इंटीग्रेशन दे कोई फंक्शन और उसके गुना में उसका डिफरेंशिएशन भी दे, तो हमेशा इस फंक्शन को टी मानना है, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करना है, तो dt बराबर कुछ आएगा, क्या आएगा, यही आएगा, और इसके जगह dt पुट कर देना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। वही हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन अगर देखें इसमें, इसको उतार लेना, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, इधर हम बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा तो log x है, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं होता है, अब बोलिए हाँ होता है भैया, ई में कुछ ही है, पक्का होता है, हाँ। चलिए, तो हम क्या करेंगे कि log x को t मानेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों तरफ dy/dx करेंगे, log x रखेंगे, और इधर dt/dx होगा, इधर तो 1/x होगा ही होगा, सही जा रहा है, हाँ 1/x तो होगा ही होगा, कि 1/x का log x होता है, जल्दी बोलना, हाँ अभी फंसे, जल्दी, किसका डिफरेंशिएशन कौन है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है कि 1x का log x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है। चलिए कोई दिक्कत ना, हो गया। आते हैं इधर क्या होगा, dt/dx होता है, dt देखो इधर dx को इधर गुना करो, dx/x हो जाएगा, इधर dt हो जाएगा, dt बराबर क्या आएगा, dx/x आया, और dx/x की जगह dx/x यहाँ भी दिख रहा है,
dx बाई एक्स की जगह dt पुट करो उसमें, ठीक है, आ जाएगा। अब इधर करते हैं हम, और log x को t माने थे वो भी रखना है, t रख देते हैं, और dt हो जाएगा इसके जगह, हो जाएगा ना उसकी जगह, पुट कर देते हैं। अभी सिंपल बन गया, अब तो ये सिंपल बन गया। ये इसका रूल क्या हो जाएगा, t प्लस t के पावर में 2/2 प्लस c हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़े थे x के पावर में n होता है और dx होता है, तो n प्लस 1 पावर में n प्लस 1 मतलब कि एक पावर में जुड़ता है और उतना ही से भाग हो जाता है। आज के दिन t के पावर कितना था, यहाँ x के नहीं t के रिस्पेक्ट में था, तो 1 था, तो 1 + 1 2 और नीचे 2 से भागा, और t की जगह वापस क्या पुट कर देंगे, जो माने थे, तो log x था, इसका पावर हो जाएगा 2, नीचे 2c। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर, बहुत अच्छा, ए नंबर। जल्दी बनाइए जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, कदम। उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सकेंगे, अजनबी तुम हो जाओ, गैर हम हो न सकेंगे, किस बेगाने की खातिर तुमने अपनों को रुला दिया, किसी बेगाने की खातिर तुमने अपनों को भुला दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हो इरादे हो वादे ओ साथी रे, सब कुछ भुला दिया रे वफा का कैसा सिला दिया। अगला क्वेश्चन जबरदस्त। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है dx √x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। ध्यान दो, dx x के पावर 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि √x मतलब उसका पावर x के पावर 1/2 कर सकते हैं भैया। आगे लिखते हैं, आगे, ठीक है, आगे लिखते हैं इसको ही, आगे प्रोसेस में ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो लगाएंगे, x की पावर -1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर है नीचे में, ऊपर जाएगा तो माइनस में शो करेगा, dx कर देंगे। अब इंटीग्रेशन इसको लगा सकते हैं सिंपल की तरीका से, x -1/2 प्लस में 1 करते हैं, और इसी से भाग करते हैं -1/2 प्लस 1 प्लस c, बस जो रूल था लगा दिए। घटाएंगे, ऊपर में घटाएंगे तो आपको दिखेगा 1/2, नीचे में भी 1/2 दिखेगा, हाँ दम दिखेगा 1/2। अरे -1/2 था प्लस 1 था, तो घटेगा तो आएगा ना। अब ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2, और ये √x हो जाएगा, क्योंकि पावर में 1/2 था, प्लस c हो गया, खत्म। ऑप्शन नंबर बी हो गया, बी नंबर। देखिए सी बोलिए या के, कोई दिक्कत ना, आ गया बी नंबर, बी आ गया, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा भैया, बी नंबर। वो सब कुछ भुला दिया रे वफा का। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, कैसा सिला दिया। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस में जल्दी आइए। अगला क्वेश्चन ना आसान क्वेश्चन, dx √, कितना है, 9 है, और ये कितना है, 25x² है। चलिए आगे देखिए, आप सबसे पहले लिखिए ऐसे, dx √, में देखिए ना, तो कभी भी स्क्वायर बने तो स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर बना था बना दिए, ये 5x का स्क्वायर बना सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक हम बताए थे कि जब आप डिफरेंशिएशन में आते थे, ऐसे डिफरेंशिएशन में आते थे और 5x होता था,
ठीक है, मतलब ऐसा हम बोले थे कि जैसे e के पावर 5x होता था। देखिए इसका अगर करते हैं डिफरेंशिएशन तो हम सबसे पहले बोले थे कि e के पावर 5x लिख दीजिए और x के साथ जो मल्टीपल में है ना, यहाँ मल्टीपल में बगल में कर दीजिए। हम बोले थे यहाँ x के जगह उटपुटांक कुछ दिया, पहले x रहता है तो e के पावर x होता था, लेकिन e के पावर 5x है तो e के पावर 5x रख दीजिए। हाँ, e के पावर x की तरह इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और x के जगह 5x है तो 5x रख दिए और x में कोची मल्टीपल है 5 तो बगल में मल्टीपल कीजिए। यहाँ देखिए ये फार्मूला हमें दिख रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये फार्मूला हमें दिख रहा है dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स x बाई ए होता है, ये होता है ना, प्लस c हो जाएगा। यह होता है फार्मूला, देख लीजिए भैया, यही होता है लगता है, हाँ यही लगता होता ही है एकदम। चलिए अब जब ये होता है फार्मूला, ये होता है तो आगे चलिए देखिए ध्यान से, आप इस पर आते हैं। ये भी आप देख रहे हैं ध्यान से, a की जगह 3 है और 5x की जगह 5x है, किसकी जगह x की जगह है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान, अब इसमें हम बताते हैं एक रूल क्या होता है। x की जगह 5x है, ठीक है, तो आज के दिन x में 5 मल्टीपल है इंटीग्रेशन में, लेकिन डिफरेंशिएशन में तो बगल में मल्टीपल, लेकिन इंटीग्रेशन में मल्टीपल होता है ना, x की जगह कुछ भी, जैसे x है तो x की जगह 5x है, मतलब कि x में 5 मल्टीपल है तो ये भागा हो जाता है। वहाँ x की जगह 5x का तो 5 बगल में मल्टीपल हुआ, लेकिन ये 1 बाई हो के मल्टीपलाई होता है, ठीक है। चलिए जैसे कि पहले फॉर्मूला लिखते हैं, साइन इनवर्स क्या होगा, x की जगह 5x से 5x रख दीजिए, a कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, फिर मल्टीपल में 1/5 करते हैं, हाँ क्योंकि x में मल्टीप्लाई क्या था 5, तो 1/5 भागा देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1/5 कर कर, समझिए कि 5 से भागा दे रहे हैं। इसमें था मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था इसमें, यही आंसर हो जाएगा, खत्म। देखिए ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है। सी में देखिए आगे 1/5 लिखा है, पीछे लिखिए आगे, कोई फर्क नहीं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की जगह आउटपुटांक देगा तो उसका कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई है वो भागा हो जाता है, डिफरेंशिएशन में बगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस यही अंतर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, हटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए आप खुद से, कमेंट में आंसर लिखिए, लिखिए जरूर लिखिए। कुछ पल तो ठहर जाओ ना, लौट कर तुम इधर आओ ना। यूं कहते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है cos √x और √x dx, ऐसा दिया, बड़ा भयानक लग रहा है इस तो, भयानक दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, दो बात सीखा है, एक तो सीखा है कि इंटीग्रेशन में f(x) रहे और बगल में f'(x) रहे, तो इसको t मानना है, ये सिखाएं। और एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शन रहे gx मतलब जैसे यहाँ देखो cos एक फंक्शन है, cos, इसके अंदर एक फंक्शन है कौन, √x, ये भी एक फंक्शन है, और ये इसी का डिफरेंशिएशन बगल में मल्टीप्लाई रहे, मतलब समझिए कि इसका डिफरेंशिएशन जो करते हैं ना वो मल्टीप्लाई में रहे। हम लिखाते हैं ऐसे, देखो ध्यान से, a इसे लिखते हैं सबसे पहले, gx कोई रहे gx, और इसमें एक फंक्शन रहे कौन, f(x), ऐसे, और बगल में f(x) का डिफरेंशिएशन रहे, इसके अंदर वाला इसका डिफरेंशिएशन रहे, तो जो रूल अभी लगाते थे तो f(x) को क्या मानते थे, t मान लेंगे, t, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते थे, वहां से dt बराबर कुछ आता था dt बराबर यहाँ
जो कि आपका ये इसके बराबर आ जाएगा, ये dx यहाँ लिख लो, इसके बराबर आ जाएगा और पुट कर देना है। क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर है क्वेश्चन में cot अंडर रूट एक्स और नीचे में अंडर रूट एक्स। पहले cos x अगर रहता ऐसे यहाँ dx, तो आराम से आप sin x लिख के पार हो जाते हैं, प्लस c कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ x से क्या है, अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, t मानते हैं इसको, अंडर रूट एक्स को मान ले t, ऐसे लेट करके मान लीजिए अंडर रूट एक्स को t मान लेते हैं, t मान लिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको सबसे पहले 1/2 रखते हैं, हाँ अंडर रूट एक्स को 1/2 ही बोलता है पावर में, और t करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं। चलिए कर दिए, ये हो जाएगा 1/2 और पावर में -1/2। कैसे, एक घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ये dt/dx नीचे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा कितना, सबसे पहले तो नीचे 1/2 पावर में होगा, क्योंकि पावर माइनस में है। यहाँ dt/dx हो जाएगा। यहाँ से अगर ध्यान दें तो आपका आ जाएगा dt बराबर आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, यहाँ dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, 2 यहाँ है तो इसको इधर भेज दीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये 1 को कोई रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि d/अंडर रूट एक्स dx/अंडर रूट एक्स है ना, dx/अंडर रूट एक्स कितना आ गया, 2 dt आ गया। बस इसको पुट कर देना है, और हम cos अंडर रूट एक्स यहाँ t माने थे, t रख देते हैं। अब नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं होगा, नीचे में नहीं, यहाँ बगल में होगा 1/dt हो जाएगा, 1 कर 2 dt हो जाएगा। बस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आपको दिखेगा cos t dt दिखेगा, ठीक है। अब आराम से बना सकते हैं, 2 इंटू में sin t प्लस c, और यहाँ 2 इंटू में sin और t की जगह क्या रख सकते हैं, जो माने थे, क्या माने थे, अंडर रूट एक्स को माने थे t, बस c आंसर हो गया, खत्म। क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सी। इतना आसान है, सी मतलब कि जहाँ उटपटांग दे उसको टी मानो। हाँ यहाँ उटपटांग था, देखो इसके जगह मान लिए, या तो फंक्शन दे बगल में उसका डिफरेंशिएशन दे, तो फंक्शन को टी मानो, डिफरेंशिएशन वाला ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है tan स्क्वायर x dx, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सेक किसका पढ़ा था, सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर x का पढ़ा था, आप लगता है कि tan x पढ़े थे, है ना, पढ़े थे, ऐसे पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर नहीं है, tan स्क्वायर है ना, सही बोल रहे कि नहीं, यहाँ tan स्क्वायर है। तो हम सोचेंगे कि सेक स्क्वायर बन जाए, वहाँ पर कैसे बनेगा। तो आप बचपन में पढ़े होंगे सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, पढ़े थे, हाँ जी पढ़े थे। तो यहाँ से सेक स्क्वायर, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर x -1, इधर माइनस को 1 को इधर ले आए, और इधर tan स्क्वायर x कर देते हैं। इसका मतलब कि tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x -1 होता है। ये तो पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ना, हम इसको हटा देते हैं, सब इधर क्या लिखते हैं, ऐसे करते हैं कि यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं हम, ठीक है, और यहाँ सेक स्क्वायर x -1 रखते हैं, यहाँ dx रखते हैं, रख दे। अब बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ध्यान से, हम बताए थे डिफरेंशिएशन में ऐसे हो रहता है,
अगर a प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, बारी बारी से डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ऐसे उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं हम अलग अलग से। तो सबसे पहले कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का माइनस माइनस से बीच में, और वन का कोई मतलब ही नहीं, तो 1 इंटू में ऐसे हो जाएगा ना 1 का, फिर तो इसका तो डी एक्स लिख देना, दोनों में डी एक्स है, तो ये हो जाएगा कितना 10x, अभी पढ़ चुके। ये कितना होता है 1 है। हाँ देखो वहाँ x का डिफ्रेंशिएशन करते थे इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से अब देखना, जो हम पढ़े थे कि डिफ्रेंशिएशन कभी कभी x का हम करते थे तो 1 आता था, अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो x आएगा उल्टा, हाँ उल्टा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x आएगा, प्लस में क्या लिख देंगे c लिख देंगे, ये आंसर खत्म। चलिए और भी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम आपको भेज देते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं भेज देंगे। और कल डिफ्रेंशिएशन तो हो गया, वो हम वीडियो डाल दिए हैं, देखिएगा। इंटीग्रेशन आज इनडिफिनिट हुआ, कल डिफिनिट होगा, और डिफिनिट में फॉर्मूला ज़्यादा नहीं होता, बस थोड़ा सा रूल होता है, वो रूल बता देंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, इसका भी करवाएंगे, अभी इंडिफिनिट का भी कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, और डिफिनिट का दोनों मिला के क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन खत्म होने के बाद आपको देखिएगा कोई प्रीवियस ईयर, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो सब क्वेश्चन मिलता रहेगा, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन है, टेंशन लेना वाला बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है।